प्यारे से लड्डू गोपाल को देखते हैं तो हमारे मन में इतना प्यार उमड़ता है कि मन से हमेशा यही आवाज निकलती है, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जय कन्हैया लाल की और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है जो कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसलिए इस दिन को देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन मंदिरों में झांकियां सज रही हैं, घर घर में भजन कीर्तन की गूंज है और ठीक आधी रात को श्री कृष्ण का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम जानेंगे कि जन्माष्टमी का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसकी कथा और धार्मिक महत्व क्या है। ये सब जानने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य रंजना राणा जी मौजूद हैं। रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। जन्माष्टमी की सब लोगों का हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदाम्यहं सृजाम्यहम्। मतलब कि हे भारत, जब भी धर्म की हानि होगी तो ईश्वर कहते हैं मैं ये अधर्म को जो भी है इसको खत्म करने के लिए मैं जरूर प्रकट होऊंगा। और ऐसे ही कहा जाता है कि वासुदेव और देवकी को श्री हरि विष्णु ने वहां दर्शन दिए कारागार में, जहाँ के उनको कंस ने उनको वहां पर रखा हुआ था, उनको वहां पर रखा हुआ था, वहां पर जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ था। क्योंकि उनको किसी ने कहा था कि जो इनके पुत्र होंगे वो इनके वध करेंगे कंस का, इसलिए जितने भी उनके बच्चे हो रहे थे वो सबको खत्म कर रहे थे। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो श्री कृष्ण जब पैदा हुए और उस दिन हम देखते हैं वर्षा भी बहुत हो रही थी और ये विष्णु जी के 8वें अवतार भी माने गए हैं। और हम ये देखते हैं उसी समय वासुदेव ने उनको एक टोकरी में बंद करके, बहुत ही ज्यादा जब बारिश हो रही थी, वो वासुदेव जी ने यमुना को पार कर उनको नंद देव को और वहां जाके जो यशोदा मैया है उनके यहाँ इनको दे दिया ताकि उनका लालन पोषण वहीं पर हो। तो हम देखते हैं शुरू से ही इनका लालन पोषण जो है वहीं पर हुआ था गोकुल के अंदर। और वहां पर जाकर हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा उनको सबसे प्रेम और प्यार मिला और जो यशोदा माँ है उन्होंने उनको बहुत ही प्रेम से उनको बड़ा किया। और हम देखते हैं कि जो कृष्ण भगवान है इन्होंने बहुत ही ज्यादा काम अपने जीवन में किया है और जैसे वो बड़े हुए उन्होंने जो कंस है उनका वध कर दिया और उन्होंने उनके अत्याचार से सब लोगों को मुक्ति दिलाई। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा इनके अंदर इन्होंने जैसे कि महाभारत का जब युद्ध हुआ तो ये बहुत ही ज्यादा प्रेरणा स्रोत के रूप में आगे निकले। और हम ये देखते हैं जब जो मैया जी थी, जो यशोदा मैया थी, जब उनका लालन पोषण करती थी और ये माखन लेकर अच्छे से जब खाना खाते थे और मुख पे सब जगह लग जाता तो जितनी भी वहाँ गोपियां होती थी वे बहुत ही प्रेम से उनके साथ रहती थी और बहुत ही प्रेम के साथ उनके साथ घूमती थी, खेलती थी और बहुत ही ज्यादा ये शरारतें भी करते थे। तो ये देखते हैं कृष्ण भगवान जो हैं ये सबके बहुत ही ज्यादा लाडले थे और बहुत ही ज्यादा इन्होंने सबके साथ अपना सबका मन मोह लिया था। और ये हम देखते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में भी बहुत ही ज्यादा इन्होंने कार्य किए हैं। और हम ये देखते हैं जैसे कि ये इनका जो है ये 5292वां उत्सव मनाया जाएगा, जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। और हम ये देखते हैं कि धरती में 125 वर्ष रहे थे और इन्होंने हर तरह का संपूर्ण ज्ञान हम सबको दिया था। इन्होंने शुरू से ही जैसे हम देखते हैं ब्रह्मचर्य का ज्ञान है या ज्ञान मार्ग है या इनका जो हम देखते हैं भक्ति मार्ग है, गृहस्थ मार्ग है, संन्यास मार्ग है, सब तरह के मार्ग इन्होंने अपने जीवन में सब लोगों को सिखाए। और जैसे कि सब जानते हैं महाभारत में इन्होंने अर्जुन को जैसे गीता का पाठ पढ़ाया था जो कि आज तक लोगों में माना जाता है और आज तक उसमें हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा उससे हम लोग सब लोगों को उससे सीख मिलती है। तो हम देखते हैं कृष्ण भगवान ने बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में सब लोगों का बहुत ही ज्यादा कल्याण किया था और हमको हर प्रकार से उनका लालन पोषण, उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि उनकी पूजा पाठ करने से जीवन में हमको बहुत ही ज्यादा उनका आशीर्वाद मिलता है। और इन दिनों में हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा कृष्ण जन्माष्टमी में सब लोग इनकी बहुत ही ज्यादा पूजा करते हैं। और हम देखते हैं द्वापर युग से ही इनका जो जन्म है ये एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जैसे ही ये पता चला कि ये पैदा हुए हैं तो सब तरफ एक आनंद की लहर फैल गई थी और सब जगह खुशियां होने लग गई थी। और ये द्वापर युग से ही ऐसे चला आ रहा है और आज भी हम देखते हैं जन्माष्टमी के पर्व को सब लोग बहुत ही ज्यादा खुशियों से मनाते हैं।
बिल्कुल। रंजना जी, जैसे कि आपने माखन का जिक्र किया, मैं भी कहना चाहूंगी कि कान्हा जी को माखन चोर कहा जाता था और कहते हैं कि इसलिए जन्माष्टमी पर ये दही हांडी का भी बहुत महत्व है, उसके बारे में भी बताइए। जी हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार परंपरा होती है और हम देखते हैं इसके अंदर जैसे कि इनका माखन बहुत प्रिय था तो उसी से प्रेरित है ये। और जैसे कि यशोदा माँ ऊपर एक जैसे होता था चीकू बोलते थे उसको, पहले ये छींका भी बोलते हैं, उसके अंदर ये माखन रख देती थी, दही रख देती थी ताकि ये एकदम चोरी से ना खा लें। मगर तब ये अपने जो ग्वालों के साथ ही जाते थे और एक एकदम पिरामिड के जैसे बनते थे, एक ऊपर एक चढ़ते थे और जाके वहां पे उसको लेकर आते थे। और इसी में हम देखते हैं कि बहुत ही मजा आता है जब ये हम लोग करते हैं। दही हांडी का जो परंपरा है हम इसको फॉलो करते हैं इन दिनों में, क्योंकि इसमें हम यही देखते हैं कि इतना ज्यादा प्रेम और इतना ज्यादा ये माखन को खाने का इतना ज्यादा कान्हा जी को शौक था। तो ये जो दही हांडी का पर्व है ये बहुत ही अच्छे से हर जगह मनाया जाता है, खासतौर पर महाराष्ट्र में इसको बहुत ही ज्यादा हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो चलिए रंजना जी, अब जान लेते हैं कि आज शुभ मुहूर्त क्या है जन्माष्टमी पर, और पूजा विधि देखिए बहुत महत्व होता है पूजा विधि का, पूजा विधि कैसे करें? देखिए इनका जो मुहूर्त है वो हम देखते हैं कि 16 तारीख रात को 12:05 से लेके 12:47 के होगा, मतलब 17 तारीख की सुबह भी माना जाता है। और हम ये देखते हैं कि उपवास जैसे लोग रखते हैं और वो सूर्य उदय से रखते हैं और रात तक रख सकते हैं। और उपवास में भी देखते हैं कई लोग तो है ये निर्जला भी रखते हैं, कई लोग खाली फल खा के रखते हैं, पर आमतौर पर लोग जो है वो निर्जला ही रखते हैं। मगर जैसा भी किसी को अगर वो किसी तरह का उनको रोग से ग्रसित ना हो तो जैसा भी चाहे वो रख सकते हैं। और जितना भी हो आज कान्हा की इनको पूजा पाठ करना चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। और जो 12 बजे रात को जैसे माना गया है कि उनका उस समय जन्म हुआ है तो उस समय ही हम लोगों को उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए और उसके साथ उनका जो प्रिय है माखन और मिश्री का भोग उनको लगाना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए कान्हा जी को 56 भोग का भी भोग लगाया जाता है, तो ये भी हमको जरूर उनको लगाने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि कान्हा जी जितनी भी अपनी गोपियां थी, जितनी भी माताएं थी, सबका ये बहुत ही ज्यादा मान सम्मान करते थे। और अगर हम इसी तरह अपने बहन बेटी बुआ मौसी सबकी मान सम्मान करेंगे और उसके बाद अगर हम सबका आशीर्वाद लेंगे उनके पांव छू के, और जो छोटी कन्याएं हैं उनको अगर हम केसर की खीर खिलाएंगे तो उससे हम देखते हैं कृष्ण जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो ये जरूर करना चाहिए ताकि हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि रहे, हमेशा इनका पालन पोषण हो। जितनी भी लेडीज हैं उनका मान और सम्मान हमेशा हमको महिलाओं का करना चाहिए। इस दिन ये भी एक बात है जो कान्हा जी सबको बताना चाहते हैं। तो बिल्कुल आज जन्माष्टमी का पर्व है और इस पर्व पर हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या कुछ खास करना चाहिए और कैसे पूजा विधि करें। आप आज का मुहूर्त क्या है, इसके साथ साथ महत्व क्या है, धार्मिक महत्व क्या है, ये भी आपने जाना। रंजना जी, बात कर लेते हैं कि आज जन्माष्टमी के पर्व पर कौन कौन से योग बन रहे हैं ताकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो भी इन योग को समझे और उसी के हिसाब से आज अपने दिन को और भी ज्यादा खास बनाए। देखिए आज दो बहुत ही अच्छे संयोग बन रहे हैं, वो है सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग। इनको आज ये बहुत ही ज्यादा योग जो बन रहे हैं, इसमें हम जो भी अगर कार्य करना चाहते हैं हम अवश्य कर सकते हैं। और इसमें देखा जाता है जब हम पूजा पाठ करें उसमें बहुत ही आवश्यक है सुबह के समय हमको अपने घर को अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद हमको उनका स्नान करना चाहिए कृष्ण जी का, और उनका सबसे पहले गंगा जल से, फिर दूध से, और उसके बाद उनको पंचाक्षर का पंचामृत जो है उसका हमको उनको भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं उनका जो अच्छे से उनका एक पालना से सब जगह गाया जाता है। और इसके साथ साथ जब इनकी हम पूजा अर्चना कर ले, इनको भोग लगा दे, तो अंत में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए ताकि हमारे लड्डू गोपाल हमेशा हमें खुश रहें और हमेशा हमारे साथ प्रेम करते रहें। तो बिल्कुल आपने बताया कि कैसे पूजा विधि करें और ऐसे जैसे कि आपने आज के दिन खास बताया कि कौन कौन से योग बन रहे हैं। अब आपसे ये भी मैं पूछना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि योग के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज के दिन यानी कि जन्माष्टमी के दिन उपाय कौन कौन से कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे हमारे बहुत से दर्शक है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको संतान नहीं होगी, व्यवसाय सही नहीं चल रहा है और भी कई सारी चीजें हैं जिनकी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो ऐसे में मैं चाहूंगी कि आप उन्हें कुछ टिप्स जरूर दीजिए। जरूर। जितने भी लोग हैं जिनको संतान उत्पत्ति में किसी भी तरह की बाधाएं आ रही हैं तो जन्माष्टमी वाले दिन इनको बहुत ही अच्छे से लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। और इसके साथ साथ विजंती माला के ऊपर एक मंत्र करना चाहिए, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गते। इस मंत्र को आप 108 बार रोज करना शुरू करें, आज से ही करना शुरू करें।
3 महीने तक करें और हम देखते हैं इसके बीच में ही आपको जरूर कोई अच्छी खबर मिलेगी और साल भर के भीतर आपके घर में किलकारियां अवश्य गूंजेगी, अवश्य करने लगी। हम देखते हैं कृष्ण भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे और उनका हमेशा चित्र लेकर, हमेशा उनकी आंखों में आंखें डाल के प्यार से उनको बोलिए हमारे घर आ जाइए, वो जरूर आएंगे। वो बहुत ही ज्यादा प्रेम के भूखे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, वो जरूर आपके घर आएंगे। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कई लोगों की जैसे शादी में बाधाएं आ रही हैं, तो उनके लिए बहुत आवश्यक है कि उनको एक अच्छे से जाकर एक मंत्र जो है कृष्ण जी के, राधा कृष्ण के मंदिर जाना चाहिए और उनके एक मंत्र करना चाहिए वहां पर जाकर, और वो है ओम गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ये मंत्र अगर आप करने लग जाएंगे इससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। इसको आप 108 बार करना शुरू कर दीजिए। और एक और मंत्र है ओम कृष्णाय रुक्मिणी स्वाहा। ये भी मंत्र अगर आप करने लग जाएंगे इससे भी आपको बहुत ही ज्यादा आपका, हम देखते हैं जितनी बाधाएं आ रही हैं आपकी विवाह में वो बिल्कुल आपकी ठीक हो जाएंगी। कई बार हम देखते हैं व्यवसाय में कई लोगों की दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि जो रुक्मिणी जी हैं वो लक्ष्मी जी का अवतार है, इसलिए इस दिन हम देखते हैं कि आप एक शंख के अंदर दूध भरिए और आप जाके विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का अभिषेक इससे कीजिए और चावल का साथ में दान कीजिए। ऐसे अगर आप करेंगे तो अगर आपके व्यवसाय में किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही हैं वो आपकी खत्म हो जाएंगी। अब जैसे देखते हैं घर में किसी थोड़ा सा घर में दिक्कतें आ रही हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि आज का दिन आप पीले वस्त्र धारण कीजिए, पीले फूल लीजिए, पीली मिठाई लीजिए, पीले फल लीजिए। आप जरूर वहां पर जाइए, कृष्ण जी के मंदिर में, राधा कृष्ण के मंदिर में जाइए, उनको आप अर्पण कीजिए और वहां पर जाकर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे अगर आप करेंगे बहुत ही जल्द आपके घर में जो भी आर्थिक स्थिति की दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएंगी। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कई बार घर के अंदर वैसे भी थोड़ा सा दिक्कतें हैं, थोड़ा बहुत अशांति आ रही है, तो उसमें भी हम देखते हैं आज का दिन आपको केसर की खीर बनानी चाहिए, उसमें अच्छे से मावा सब डालना चाहिए और उसको कृष्ण जी को भोग लगाएं और फिर उसका प्रसाद सबको वितरण करें। ऐसे जब आप करेंगे इससे भी बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। और आज के दिन कहा जाता है अगर आप केले के पेड़ लगवाएं अपने घर में या आसपास में, और केले के पेड़ जब भी लगाए जाते हैं वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगाए जाते हैं या साउथ में लगाए जाते हैं जी। इस दिन आप केले के पेड़ की पूजा करेंगे, इससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। इसमें आप चने की दाल, गुड़ और हल्दी अर्पण कीजिए और साथ में धूप अगरबत्ती कीजिए। ऐसे करने से बहुत ज्यादा आपको लाभ अवश्य मिलने वाला है। जी बिल्कुल रंजना जी, ये भी जानना चाहूंगी कि पंचामृत का बहुत ज्यादा ही इसमें शुभ योग भी माना जाता है और पंचामृत से कहते हैं, जैसे आपने भी बताया हमारे दर्शकों को, क्योंकि जो बाल गोपाल हैं उनको पंचामृत से नहलाया जाता है, फिर उस प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। मैं चाहूंगी कि आप कैसे इस पंचामृत को बनाया जाए वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए पंचामृत बहुत ही सिंपल होता है। इसमें दूध, दही, घी, मधु और इसमें गंगा जल डालते हैं। इसमें तुलसी जरूर डालते हैं क्योंकि तुलसी जी बहुत ही ज्यादा प्रिय है कृष्ण जी को, और तुलसी जी से उनको अगर उनके ऊपर इसका आप इनका अभिषेक करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपसे प्रसन्न होंगे। और इस दिन हम ये भी देखते हैं कि अगर आप तुलसी दल की अगर आप माला बनाकर उनको आप चढ़ाएंगे तब भी वो बहुत ही खुश होंगे। फूलों की माला चढ़ाएंगे वो उससे भी बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे। अब कई बार देखते हैं आर्थिक स्थिति में दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे में हम देखते हैं आपको 11 कौड़ियाँ लेनी चाहिए, उसको अच्छे से लाल रंग से उसको रंग देना चाहिए और उसके बाद उनकी पूजा करनी चाहिए और दूसरे दिन इन्हीं कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। आपके घर में आर्थिक स्थिति की दिक्कतें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अब बिल्कुल बात कर लेते हैं कि आज जन्माष्टमी के महोत्सव पर कौन सी ऐसी राशि है जिन पर श्री कृष्ण की कृपा होगी, कौन सी राशियों को विशेष लाभ आज के दिन मिलने वाला है? देखिए आज के 3 जो राशियां हैं जिसपे कृष्ण जी का विशेष आशीर्वाद है वो है कन्या राशि, और हम ये देखते हैं इनको आर्थिक लाभ बहुत ही ज्यादा होने वाला है जी। उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरी राशि है वो है धनु राशि, और धनु राशि वालों के लिए भी हम देखते हैं इनके करियर में, इनकी नौकरी में बहुत ही ज्यादा इनको लाभ मिलने वाला है। हर प्रकार से इनकी जो मन चाही नौकरी इनको अवश्य मिलेगी और इनको हर प्रकार से उनका आशीर्वाद मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कुंभ राशि है, और इनको व्यवसाय में, नौकरी में बहुत ही ज्यादा इनको प्रमोशन भी मिल सकती है। ये अगर चाहेंगे अगर इनका ट्रांसफर हो तो इनकी अच्छी जगह में जहाँ ये ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो ट्रांसफर भी हो सकता है। बिल्कुल,
तो आपने जाना कि कैसे आप कुछ उपाय कर सकते हैं आज के दिन, कैसे आपने जाना पूजा विधि क्या है, मुहूर्त क्या है, और शुभ मुहूर्त में अगर आप पूजा करते हैं तो विशेष लाभ आपको मिलेगा। आज जन्माष्टमी का महोत्सव है, पर्व है, और इसको बहुत ही धूमधाम से पूरा देश मना रहा है। तो बिल्कुल आपने जाना कि आज जन्माष्टमी के महोत्सव पर कैसे आप विशेष लाभ पा सकते हैं, कैसे पूजा अर्चना कर सकते हैं। रंजना जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए, जैसे आपने पूजा विधि बताई, हर पर्व पर कुछ ना कुछ खास होता है, पूजा विधि होती है, तो मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप बताइए कि कैसे विशेष पूजा करके आज वो श्री कृष्ण की कृपा उन्हें मिल सकती है। देखिए, आज का दिन बहुत ही आवश्यक है कि आप श्री कृष्ण जी के सामने आप जरूर केसर है और रौली, इसको मिक्स करके आप सामने उनके रखिए, और साथ में शहद और इलायची का इनको भोग लगाइए। और ये शहद और इलायची और ये जो आपने केसर और रौली रखी है, इसके सामने बैठकर आप ओम नमो नारायण नमः का इसका मंत्र हम देखते हैं कि आप 108 बार अवश्य करें। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो तिलक है आप उसको आप अपने माथे पर लगाएं, और इसको आप अपने मंदिर में ही रखें, ताकि जब भी रोज आप इसको लगा सकते हैं। जितने दिन तक आप ये लगा देंगे उतने ही हम देखते हैं कि आप हर कार्य में जहाँ पे भी जाएंगे अपने कार्य में, उससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और जो इलायची का प्रसाद आपने वहाँ बनाया है और जो उनको आपने भोग लगाया हुआ है, वो इलायची और शहद को आप एक छोटी छोटी कटोरियों में रख लीजिए या छोटी डिब्बिया में रख लीजिए, ताकि जब भी आप जाएं आप थोड़ा सा शहद और इलायची इनको भी समर्पण कीजिए और खुद भी खा के जाइए। और ये तिलक को लगाकर जब आप कोई भी कार्य में जाएंगे, उससे में चाहे वो कोई इंटरव्यू हो, चाहे वो कोई आपके बिजनेस डील हो, जिस तरह की भी पूजा के लिए जाएंगे, आपको इससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। इसलिए ये बहुत ही सरल सा उपाय हम बताना चाहते हैं, इससे बहुत ही ज्यादा आपको हर प्रकार से सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल रंजना जी, एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे कि उपवास कैसे किया जाए आज के दिन। बहुत दर्शक जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं चाहूंगी आप ये भी बता दीजिए। देखिए, उपवास वाले दिन हम यही बताना चाहते हैं कि देखिए, कई लोग तो जो है निर्जला उपवास रखते हैं, जो आप रख सकते हैं, और उसके बाद कई लोग जो है अगर उनके सक्षम नहीं है तो वो फल खा के भी रख सकते हैं। नहीं तो जितना भी हो सके आप रात को फल खा के ही अगर करेंगे या जूस पीकर कर सकते हैं तो आप करिए। और रात के समय बहुत आवश्यक है कि आप धनिए का चूरमा बनाइए, और साथ में हम देखते हैं मखाने होने चाहिए उसके अंदर, उसमें सब तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी है वो मावा है वो सब उसमें डालिए। और जब रात को 12:05 जब उनका जन्म हो जाए, उसके बाद उनकी पूजा अर्चना कीजिए और उनको भोग लगाइए। उनके बाद कन्याओं को खिलाइए, और जितने भी बड़े माताएं हैं आपके घर में, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद ही आपको अपना जो उपवास है उसका पालन करना चाहिए, उससे पहले नहीं, क्योंकि सब लोगों का आशीर्वाद लेने के बाद ही जब ये आप अपना उपवास तोड़ेंगे तभी बेहतर रहेगा। तो इससे हम देखते हैं आपको कृष्ण जी की बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। तो आज ये भी जान लेते हैं कि अपने दिन की शुरुआत करने से पहले आपको कोई भी आप काम आज करने जा रहे हैं, उससे पहले आप क्या करें जिससे कि आपके सारे काम बने। रंजना जी, कुछ टिप्स हमारे दर्शकों के लिए। अब ये टिप्स हम आपको यही बताना चाहते हैं, जैसे हमने बताया है कि जब आप घर से निकले तो बहुत आवश्यक है, आज के दिन जब आप निकले तो आप पीले वस्त्र पहनकर निकले, आप केसर का तिलक लगा के जाइएगा, और आप मंदिर में जाकर आप उनको पीले रंग के फल है, फूल है, उनको अर्पण कीजिए। और वहां जाकर आप उनको जब अर्पण करने के बाद आप जो कार्य के लिए जाएंगे, आपको उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जी, तो हमने ज्योतिषाचार्य रंजना राणा जी से जाना कि कृष्ण जन्मोत्सव किस तरह खास है, क्या महत्व है, जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाने का विधि विधान क्या है। रंजना जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपने दर्शकों को बताया कि कैसे आज का दिन खास बनाया जाए। जब हम प्यारे से लड्डू गोपाल को देखते हैं तो हमारे मन में इतना प्यार उमड़ता है कि मन से हमेशा यही आवाज निकलती है, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय श्री कृष्ण।